जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। गुरु जी आज संडे वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये संडे का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के संडे के स्पेशल सत्संग को एक बारी सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो। आज के इस संडे के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी अगर आपने थोड़े से भी सत्संग को मिस किया, थोड़ा सा भी सत्संग अगर आप बीच में छोड़ के चले गए संगत जी, तो आज जो आपको गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली थी वो फिर नहीं मिलेगी संगत जी। अगर आप सत्संग छोड़ के चले गए तो प्लीज संगत जी, और ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, जो सत्संग को सुनेगा ब्लेसिंग उसी को मिलेगी, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं। मेरी तो आप सबसे हाथ जोड़कर यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को जरूर लाइक करो, शेयर करो। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने का भी, शेयर करने का भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग से जुड़ सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब रमेश अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रमेश अरोड़ा, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली मॉडल टाउन में रहता हूँ। संगत जी दिल्ली की संगत को पता होगा मॉडल टाउन कहाँ पे है। मॉडल टाउन सेकंड में संगत जी मेरा घर है और मैं वहीं पे बैठ के अभी सत्संग शेयर कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज संडे वाले दिन मेरे को ये मौका मिला है सत्संग शेयर करने का, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। संगत जी मुझे दूर दूर तक नहीं पता था कि आज मैंने सत्संग शेयर करना है। और मैं कोई सोच के, कोई ऐसा मतलब मैं सोच के नहीं बोल रहा, मैं जो बोल रहा हूँ लाइव बोल रहा हूँ, जो मतलब गुरुजी मेरे से बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रहा हूँ संगत जी। तो अपना सत्संग मैं स्टार्ट करता हूँ। संगत जी ये बात आपने सुनी होगी, ये बड़ी पुरानी बात है कि कभी किसी के पैसे नहीं खाने चाहिए। अगर आप किसी के पैसे खा लेते हो ना तो वो बड़े बुरे तरीके से निकलते हैं। यानी कि आप अगर किसी का नुकसान कर देते हो, किसी का हक मार लेते हो, तो वो बड़े बुरे तरीके से निकलता है। या आप किसी के पैसे रख के बैठ जाते हो, उसको वापस नहीं करते, संगत जी बड़े बुरे तरीके से पैसे निकलते हैं। मेरा यही हाल था संगत जी। एक तो मुझे, मैं मतलब शुरू से बताऊंगा आपको, कुछ आपसे छुपाने वाली बात ही नहीं है। आप सब तो परिवार हो, गुरु जी की संगत का परिवार। आपके साथ तो मैं एक एक बात शेयर करूंगा संगत जी। आज हुआ क्या, देखो मेरा काम काज नहीं था संगत जी। मैं एक छोटी सी नौकरी करता था, धीरे धीरे करके आगे बच्चे बड़े होते गए संगत जी, लाइफ आगे मतलब घर परिवार बढ़ता गया, तो मैंने भी संगत जी काम शुरू कर दिया। अब वो काम था थोड़ा सा इलीगल काम था संगत जी, 2 नंबर का काम था। अब मतलब एक तरीके से जैसे किसी को धोखा दे के उसके मतलब सामान लेना और ऐसे करके उसको बेच देना संगत जी, ये मैं काम करता था। अब आप देखो मैंने किसी का हक मारा संगत जी, उसमें पैसा बड़ा था। ये कहते हैं ना कि बुरे कामों में पैसा बहुत होता है, रातों रात आप करोड़पति अरबपति बन जाते हो। वही मेरा हाल था संगत जी। लोग भी देख के हैरान थे कि ये तो नौकरी करता था 10-12 हजार रुपए की, आज तो ये करोड़ों रुपए की बातें करता है, इतना पैसा कहाँ से आ गया इसके पास।
संगत जी मैंने किसी को खबर नहीं लगने दी कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। आज भी संगत जी मेरे को फोन आते हैं उसी काम को लेके कि भाई तू कर ले, पर संगत जी मैं तो हाथ जोड़ता हूँ उस कामों से ले, मतलब इतना बुरे तरीके से संगत जी मेरा मतलब वो पैसा संगत जी मेरे को मतलब ऐसा मेरे घर में वो पैसा आया कि मैं तो संगत जी बर्बाद ही हो गया, बिल्कुल बर्बाद हो गया मैं तो। क्या हुआ देखो, रातों रात मैंने करोड़ों रुपए खड़े कर दिए संगत जी। दिल्ली जैसे शहर में, साउथ दिल्ली जो कि सबसे महंगा एरिया है दिल्ली का, साउथ दिल्ली में संगत जी मेरे दो शोरूम मैंने खरीद लिए, दो शोरूम खरीदे संगत जी। इतना पैसा आप खुद सोचो कि मैं रहता तो मॉडल टाउन में था, पर मैंने प्रॉपर्टी खरीदी साउथ दिल्ली के अंदर जो कि बड़ी महंगी थी। पैसे थे ले लिया संगत जी, पैसा कमाता भी गया, मतलब ऐसा नहीं था किसी को मार के पैसा लेना, नहीं संगत जी, मतलब धोखाधड़ी वाला पैसा था। उसका हक मार लिया, उसको दे दिया, उसके वहां से चुरा लिया, उसका सामान वहां बेच दिया, ऐसा संगत जी हमारा पूरा काम हुआ करता था। और मैं मतलब इतना काम मेरे को वो आ गया था संगत जी, मतलब सब लोग हैरान थे, मेरे रिश्तेदार, मेरे यार दोस्त सब हैरान थे कि यार ये हुआ क्या है, इतना पैसा आया कहाँ से है तेरे पास। संगत जी मैं सबको बोल बोल के थक गया था कि अरे पैसा तो देखो मैं काम कर रहा हूँ। संगत जी मैं सबको झूठ बोलता था कि मैं मतलब ऐसा काम कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कभी किसी को कुछ, कभी किसी को कुछ। अब संगत जी आगे बच्चों को भी ऐसी आदत पड़ गई कि मतलब खूब सारे पैसे देख लिए उन्होंने भी, तो संगत जी उनके भी शौक पूरे हुए। मतलब आप देखो कि छोटे छोटे मेरे बच्चे संगत जी 20-20, 21-21 साल के मर्सिडीज गाड़ियों में, ऑडी गाड़ियों में घूमते थे। बचपन से ही संगत जी उन्होंने अमीरी देख ली है ना, उनको पता ही नहीं था पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा मेहनत कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं, उनको पता ही नहीं था संगत जी, संघर्ष कैसे करते हैं उनको पता ही नहीं था। अब पैसे उड़ाने लग गए संगत जी, बच्चे भी, मैं भी, सब मतलब। अब जब ये बात आपने सुनी होगी, जब वो पैसा निकलने पे आता है ना, जब संगत जी आपका घर पूरा खराब हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। और संगत जी ऐसा पैसा जो होता है ना वो बच्चों पे निकलता है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। देखो गलत काम मैंने करा, धोखाधड़ी वाले काम मैंने करे, पैसा मैंने कमाया बुरे तरीके से, बुरा काम करके, पर वो निकला किस पे, मेरे बच्चों पे। संगत जी मेरे 2 बेटे और 1 बेटी थे। एक मेरे बेटे को पता चलता है संगत जी मुझे कि उसको ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि उसकी पूरी बॉडी के जो मतलब ब्लड है ना, जो वो मतलब पूरा उसका कम होता जा रहा है ब्लड, और उसकी वजह से उसकी किडनी भी डैमेज है, उसका लिवर भी बिल्कुल डैमेज हो चुका है। संगत जी आप देख लो, मतलब करोड़ों रुपए मेरे पास घर में पड़े हैं, करोड़ों रुपए के शोरूम, प्रॉपर्टियां, गाड़ियां, क्या क्या नहीं था संगत जी, पर मैं अपने बेटे को बचा नहीं पाया, नहीं बचा पाया संगत जी। मतलब पैसे ले लेकर मैं हॉस्पिटल्स के चक्कर काटता रहा कि मेरे बेटे का इलाज कर दो, मेरे बेटे का इलाज कर दो, ये लो पैसे, जितने पैसे कहोगे उतने दूंगा। पर संगत जी मेरे बेटे का इलाज नहीं हो पाया, क्योंकि उस चीज का इलाज है ही नहीं, है ही नहीं संगत जी। वही बीमारी, मुझे नाम नहीं आ रहा याद उसका, वो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, उसकी वजह से मेरे बेटे की जान गई। संगत जी मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप किसी का पैसा मत रखना, बिल्कुल मत रखना संगत जी, क्योंकि अगर आप किसी का पैसा रख लोगे ना, उसको नहीं दोगे या मतलब दबा के बैठे रहोगे, संगत जी बड़े बुरे तरीके से निकलता है, घर बर्बाद हो जाते हैं पूरे के पूरे, पैसा फिर भी नहीं टिकता। अब आप देखो आज मैं कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है संगत जी, कहां सब कुछ था, ना पैसा टिका और बेटा भी चला गया, बेटा भी चला गया संगत जी। देखो ये मतलब आप किस्मत देखो मेरी जरा, कितनी गंदी किस्मत है मेरी कि सारा पैसा भी गया, बेटा भी गया, पास में कुछ भी ना बचा। और एक बात और संगत जी, ये जो नग होते हैं ना, जो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ये बात, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को ये सब कुछ लाइव दिखाया है, सब कुछ लाइव दिखाया गुरुजी ने मेरे को।
जो ये नग होते हैं संगत जी, जो हम हाथों में अंगूठियां पहनते हैं, रिंग्स डालते हैं, जो स्टोन्स होते हैं, जैसे रूबी हो गया, मोती हो गया, पुखराज हो गया, ऐसे करके बहुत सारे स्टोन होते हैं, नाम याद नहीं आ रहे संगत जी। मेरे को ना मतलब बड़ा था कि मैं भी स्टोन डालूं, मतलब मेरे अभी काम धंधा चले, सब कुछ चले। संगत जी इन स्टोन्स के ऊपर आप कभी विश्वास मत करना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये गुरुजी ने बोला हुआ है। अभी आप आगे सब कुछ आपको समझ आने वाला है। अभी जैसे जैसे हम सत्संग में आगे बढ़ रहे हैं ना संगत जी, एक एक बात आपको पता चलने वाली है कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। सो प्लीज आप सत्संग को लाइक करते जाइए साथ के साथ। संगत जी गुरु जी के पास में जुड़ने से पहले मैं एक पंडित जी के पास गया था, क्योंकि मेरा काम नहीं चल रहा था। मतलब ऐसे दिन थे जैसे आज दिन चल रहे हैं, वैसे दिन थे संगत जी, काम काज चलता नहीं था। अपने काम काज की टेंशन को लेकर संगत जी मैं एक पंडित जी के पास गया। हमारे घर के पास ही मंदिर है संगत जी, वहां पंडित जी बैठते हैं। अब देखो गुरु जी के पास में अभी नहीं आया था और मेरे ऐसे दिन चल रहे थे संगत जी, मेरा बेटा मर चुका था, क्योंकि मैंने आपको बताया ही है सब कुछ। तो अभी की पैसा मतलब आने के बाद तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया संगत जी, सब कुछ खत्म हो गया। अब जब कोई काम ही नहीं था पास में, मतलब जहाँ नौकरी करता वो नौकरी वाले मुझे निकाल देते, कोई काम शुरू करने का भी सोचा पर पैसे नहीं थे संगत जी। ऐसे करके बड़ी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में चल रही थी। तो मैं उन पंडित जी के पास जैसे ही पहुंचा संगत जी, मैं उन पंडित जी को अपना हाथ दिखाता हूँ, वो मेरा हाथ देखते हैं, मेरे से पूछते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। मैंने सब कुछ बताया उनको संगत जी। वो मेरी कुंडली में देखते हैं थोड़ी देर, मतलब आधा घंटा, और मेरा हाथ देख के मुझे बताते हैं कि रमेश आपको तो ना मूंगा पहनना चाहिए। मैंने कहा मूंगा वो क्या होता है संगत जी, मुझे पता नहीं था इतना, मतलब कि एकदम से ना। तो कहते मूंगा एक होता है, नग होता है, वो आपको पहनना चाहिए, जो मतलब जो ऐसे ट्रायंगल होता है, जो मतलब ट्रायंगल शेप का, वो आप डालो, फिर देखो आपके पास कैसे पैसा आता है, खुद चल के पैसा आएगा। मैंने कहा अच्छा पंडित जी। संगत जी मैंने उनको जो भी मतलब कि दान दक्षिणा जो होती है वो दी और मैं घर आ गया। वो कहते उन्होंने संगत जी मुझे लिख के दिया था कि इतने मतलब कि इतने रत्ती का इतने मतलब रिंग में डालना है, सोने की अंगूठी में डालना है। संगत जी मैं उसी शाम को मैंने अपने घर पे आंटी को बताया। मेरी आंटी कहती चलो हम जरा पूछ के आते हैं बाजार में कि कैसे मतलब कि कितने का नग है, कैसे हिसाब किताब क्या है, कितने का बनेगा, ये वो सब कुछ। संगत जी हम लोग पूछने के लिए गए अपने घर के पास जो मार्केट है। संगत जी वहां गए तो पता चलता है जो मूंगा जो नग है, जो मतलब जो स्टोन है, वो मिल रहा है 22,000 रुपए का, ट्रायंगल वाला 22,000 रुपए का। संगत जी मैं देख के बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा अरे इतना महंगा, मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं ये नग डालता ही क्यों। संगत जी मेरे दिमाग में ऐसी बात आई। और वो जो ज्वेलर थे ना, वो कहते हैं अगर आप अंगूठी भी साथ लेंगे, मतलब गोल्ड की रिंग बनवाते हैं, तो आपका पूरा खर्च पड़ जाएगा 45,000 रुपीज। 45,000 संगत जी, 45,000 रुपए। मैंने संगत जी वहां हाथ जोड़े, मैं घर आ गया। आपको पता ही है संगत जी आंटियों का दिमाग थोड़ा ऐसा होता है कि वो एक बार अगर उनको मतलब कोई बता देता ना बात, तो उनके दिमाग में वो चीज बैठ जाती है। हम लोग देखो, हम लोग तो फिर भी थोड़ा सा कर देते हैं कि यार चलो रहने दो, ऐसे काम चल रहा है ठीक है। पर जो आंटियां होती हैं संगत जी, वो थोड़ा सा ना उनके दिमाग में बैठ जाती है वो मतलब उनकी दिक्कत नहीं है ये उसमें, ये उनकी मतलब वो नहीं है कि उनमें ये ऐसी चीज नहीं। संगत जी ऐसा उनका मतलब स्वभाव ऐसा होता है कि आप अगर उनको कुछ बात कह दोगे ना, तो वो उनके दिमाग में हमेशा के लिए वो बैठी रहती है। हम लोग भूल जाते हैं पर वो नहीं भूलती संगत जी, वो ध्यान रखती है। अब मैं घर आया, घर आने के बाद फिर से मेरी आंटी मुझे कहती बनवा लो ना, मतलब फिर आएंगे पैसे आपके पास, खूब सारे पैसे आएंगे, क्यों ऐसे कर रहे हो। मैंने कहा पैसे कहाँ है बनवाने के लिए। वो मुझे कहती है संगत जी मेरी आंटी मैं दूंगी आपको पैसे। संगत जी उसने पता नहीं अपनी बहन से पैसे लिए, यानी कि मतलब जो मेरी आंटी की बहन है बड़ी, उससे पैसे लिए और मैंने वो नग बनवा लिया, मैंने अंगूठी बनवा ली, मैंने वो अंगूठी पहन ली। संगत जी पैसा वैसा तो क्या आना था, देखो इंतजार भी किया महीने 2 महीने का, देखा भी
और एक दिन संगत जी मैं एक्टिवा से मतलब ऐसे ही जा रहा था अपने घर की मार्केट में से अपने घर जा रहा था, कोई सामान लेने के लिए आया हुआ था मार्केट में। संगत जी मैं जैसे ही अपने घर जा रहा था ना एक्टिवा में, मेरा एक्सीडेंट हुआ। इतनी तेज संगत जी एक्सीडेंट हुआ है ना मेरा। एक ट्रक वाले ने मेरे को हिट करा है और मेरी स्कूटी इतनी दूर गई थी, 1 किलोमीटर तक दूर गई थी। घसीटते हुए संगत जी मैं गया था वहां से, घसीटता हुआ मैं गया हूँ संगत जी। हाथ पैर सब टूट चुके थे, सब कुछ टूट गया था संगत जी, हाथ पैर सब। मतलब अच्छा खासा मैं चल रहा था। और मुझे बाद में संगत जी गुरुजी ने, पता है, अब जब मैं गुरुजी के पास आ गया तो गुरुजी ने ही मेरे को ये बताया है कि तू जो ये नग डाल के बैठा हुआ है ना, इन सबको उतार। ऐसे मत किसी की बात पे विश्वास कर लिया कर। इन नगों के फायदे हैं तो नुकसान भी हैं, हर किसी को सूट नहीं करता। ये गुरुजी ने मेरे को बोला है संगत जी कि ये नग जो, ये बात ठीक भी है संगत जी, हर किसी को नग नहीं सूट करता। आप कहो कि आप पुखराज डाल लो, अब ये डाल लो, वो डाल लो, मूंगा डालो। अब देखो मैंने वो नग बनवाया, अभी इतनी मेहनत करी, पैसे भी उधार लिए, किसी से कर्जा लिया, संगत जी गोल्ड की अंगूठी में बनाया, पहना, तो क्या मिला मुझे? क्या मेरे घर में पैसों की बारिश होने लग गई? कुछ भी नहीं मिला संगत जी, और बल्कि मैं तो बीमार पड़ गया। 1 महीना तक मैं बेड से उठ नहीं पाया, क्योंकि मेरे घुटनों में संगत जी पूरा मतलब ना हड्डी नजर आ रही थी संगत जी। मतलब ऐसे मांस सा ऐसे फट गया था कि अंदर से हड्डियां नजर आ रही थी घुटनों पे। आप देख लो क्या हुआ नग का फायदा तो क्या संगत जी, नुकसान ही हो गया मेरा तो। बल्कि आज के बाद मैं उन पंडित जी के पास नहीं गया कभी भी कि पंडित जी ये क्या। संगत जी देखो, कभी भी ना, ये बात गुरु जी ने हमें ये समझाई हुई है कि कभी भी ऐसे नग वगैरह नहीं डालने चाहिए। इन चीजों से आप जितना दूर रहोगे उतने सुखी रहोगे संगत जी। जितना आप इन चीजों के पास घूमते रहोगे, वहमों में पड़ते रहोगे, हाथ दिखाते रहोगे, अपने माथे दिखाते रहोगे, कुंडलियां दिखाते रहोगे, होना कुछ भी नहीं है। होगा पता है क्या? जो लिखा हुआ है किस्मत में, कुंडली में नहीं, किस्मत में है ना। जो किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। उसको कोई पंडित जी, कोई संत महात्मा, कोई ऐसा नहीं कर सकता संगत जी। बस सिर्फ गुरु जी महाराज हैं जो हमारे बुरे कर्मों को काट देते हैं, अच्छे कर्मों में उनको बदल देते हैं। पर उसमें से भी बहुत सारे कर्म हमें काटने पड़ते हैं संगत जी, वो भी 100% नहीं करते हैं। 90% तक गुरु जी हमारे बुरे कर्म काट देते हैं। तो वही है, अब अगर आपका विश्वास है, सब कुछ आप मतलब आप मानते हो, तो आप ये नग पहनो संगत जी। मैं तो कहूंगा कि आप इन नगों से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा आपके लिए। आप मेरे देख लो, और कभी किसी का पैसा मत खाना संगत जी, कभी किसी का पैसा मत खाना संगत जी। क्योंकि अगर वो पैसा निकलने पे आ जाता है ना जब, तो पता चलता है कि हमने ये क्या किया था, हमसे ये क्या गलती हो गई थी, तो समझ आती है। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर भी करो संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। और प्लीज संगत जी आपसे मेरी एक जाते जाते हाथ जोड़कर विनती है कि आप सत्संग को जरूर लाइक करते हुए जाना और शेयर करते हुए जाना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।